तो टॉप टायर प्रोविडेंस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। राजा देख लेता है कि कैसा उसका बेटा बदमाश बनते जा रहा है और सैड हो जाता है कि मेरे बेटे को मैंने कैसे नरक में डाल दिया। मैं बड़ा बेकार बाप हूँ। पीछे से उसका जो मैनेजर है, वो जिसको हमने पहले भी कई बार देखा है, पूरा सफेद कलर जैसा दिखने वाला आदमी, वो भी ये देख लेता है और कहता है राजा जी, ओ राजा जी, क्या हुआ राजा जी को, बड़े उदास लग रहे हैं। उतने में किसी का कॉल आता है, हैन का कॉल था। ये भी कहता बोलो हैन बेटे क्या हुआ। वो भी कहता अरे यार एक गड़बड़ है, एक बंदा है आपकी इमॉर्टल दुनिया में रहता है, क्या नाम है, हेवन डिवाइन बुद्धा। कौन है यार ये भी कहता है एक सेकंड, कौन है ये, अभी ये बड़ा हाई लेवल का आदमी है, तुझे इसके बारे में कैसे मालूम चला। ये भी कहता वेल उसने मुझे धमकी दी थी कि साले मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। याद है ना, पीले कलर का एक मॉन्क था जो हमारी दुनिया में आना चाहता था, लेकिन हमारे दुनिया का एक प्रोटेक्टर हीट ब्लास्ट जैसा बाहर से प्रोटेक्शन कर रहा था, लेकिन उसने दिमाग में हेट्रेड बना लिया था हमारे हैन के खिलाफ, इसलिए पूछ रहा है। ये भी कहता हो माई गॉड यार, बुद्धिज्म लोग का जो सेट है ना हमारे हेवनली दुनिया में, ये बेसिकली उसका ही एक बंदा यहाँ पर है, टेंशन ना लो, हम ऊपर से कुछ जुगाड़ करते हैं। हैन भी कहता करो करो जुगाड़, वरना मैंने तो नीचे से कर लिया है। हो ये अपना बैड लक का बुक साले ने नाम लिखा है, याद है ना, पहले उसने इतने लोग का नाम लिखा था, इतने लोग का नाम लिखा था, ऑलमोस्ट सब मर गए, एक या दो कोई जिंदा है। लिस्ट में अब एक एक करके नए बंदे लोग का भी नाम ऐड होगा। अब आते भाई कई साल बाद, जहाँ पर एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी, जो कहता ठीक है आओ कम ऑन यू कैन डू दिस, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। तो वो बंदा भी कहता हो माय गॉड शुक्रिया, आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी मास्टर। वो भी कहता है शुक्रिया वुकरे की कोई बात नहीं है, और मैंने कुछ नई जिंदगी नहीं दी, तुम टैलेंटेड हो, तुम कमाल के हो, तुम्हारी बॉडी बड़ी स्पेशल यहाँ पर है। वो भी कहता सही बोला, क्या लगता है मैं दुनिया में कुछ उखाड़ पाऊंगा। वो भी कहता हाँ लेकिन तुम्हें उखाड़ना क्या है। वो भी कहता बहुत कुछ, मुझे बहुत कुछ उखाड़ना है। वो भी कहता बहुत कुछ मतलब क्या उखाड़ना है, इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जाना होगा ना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो भी कहता इमोर्टल दुनिया, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इमोर्टल दुनिया, मुझे किसी एक बंदे की मारना है। वो भी कहता है देखो भाई ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो, बंदे की मारोगे, गे हो क्या। वो भी कहता गे नहीं हूँ यार, मुझे हैन की बैंड बजाना है। अरे अपना ये लड़का जून, हमने स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था, हमारे सेट में था, एडवेंचर करने के लिए चल गया था, फिर मर भी गया था, फिर साले का इनकारनेशन भी हो गया था, कभी मोटल दुनिया में जाता, कभी पृथ्वी पे आता, कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, फिर से इसकी पूरी बैंड बज गई थी, इस बुढ़े ने बचा लिया था। देखते हैं कहीं वापस मर के फिर जिंदा ना हो जाए। बुढ़ा भी कहता हो लगता है तुम्हारे इरादे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन तुम बड़े बड़े इरादे कई बार बर्बाद हो जाते हैं, मैंने भी अपनी काफ़ी जवानी इसमें बर्बाद कर दिया। हाँ लेकिन बेटे मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम्हारे में काफ़ी टैलेंट है, बस अपने मन को, अपनी राह को एक सीधे सीधे डायरेक्शन में लेके जाना, यहाँ वहाँ कभी मत जाना, वरना गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा। ये भी कहता क्या बात कर रहे हो मास्टर जी, सच्ची में ऐसा होता है क्या। वो भी कहता यस ऐसा ही होता है, और बाय द वे हमारे जो सेट है ना हेवनली कोर्ट के लिए काम करता है। वो भी कहता है हेवनली कोर्ट के लिए काम करता है। बुड्ढा भी कहता हाँ तो लाडले इतना ज़्यादा चौक क्यों रहा है, अंदर बंद हो जा, मैं तुझे बाहर से प्रोटेक्शन दूंगा, अपने आप को अच्छे से क्या बोलते रिकवर करवा ले। वो भी कहता ठीक है मास्टर। अब आते और कई साल बाद, 40 साल बाद, हमारे सेट में राजा का बेटा प्रैक्टिस कर रहा है, बाकी लोग भी अपना प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। मुर्गा बहन का पकोड़ा साला मछली पकड़े जा रहा है, और लड़कियां मिलके मजे किए जा रही है, फोटो ली जा रही है, सेल्फी ली जा रही है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली जा रही है। और हैन अपना ट्रेनिंग कर रहा था कोई फेक रियलिटी के अंदर, ये जो मॉन्क वो इसी के बारे में पूछ रहा था, और बाकी इन दोनों को भी तो हमने देखा ही है। तो ये इन तीनों के साथ लड़ाई करता है और कहता है 40 साल की ट्रेनिंग आज मेरे काम आएगी, ये डुन 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 डुन, और ये तीनों को हरा देता है और कहता वो ये है जीत गया हो, मैं जीत गया, अब मुझे इन लोगों से कोई डर नहीं लगता, ये लोग आ भी जाएंगे तो ऐसे बंदे लोग को तो मैं ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा। उतने में वही अपना सिस्टम चेक करता है। तो स्टार्टिंग में तो बेसिक चीज़ें थी कि कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, किसी को एडवेंचर हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। उसी बीच में राजा ये जो बुद्धिज्म सेट है ना उनके लफड़े के बारे में पता चलता है। ओह मुझे बोला था 40 साल पहले, उनको हम देखेंगे, और लगता वाकई में यहाँ पे देख रहे। चलो सही है यार, राजा के साथ दोस्ती हो गई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। उससे मुझे याद आया, अरे अपनी वो लड़की जी याओ, उसके बारे में मैं कैसे भूल जाता हूँ। लेट मी सी वो क्या कर रही है, याद है ना बीच में उसको एक लड़की दिखी थी, ये उसी को देख रहा था, तो वो नंगे होकर नहा रही थी, लेकिन हैन को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ठरकी नहीं है। वो भी कहता हो बढ़िया नहा रही है, 50 साल का ऑलमोस्ट टाइम गुजर चुका है इससे मिले, और 50 सालों के अंदर वाओ यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी है, ऐसा लगता है कुछ ही 100 सालों में इमॉर्टल लेवल पे भी चल जाएगी। फिर क्या करेगी, ये दुनिया में रहेगी या बाहर जाएगी। ज़्यादातर लोग इसी दुनिया में नहीं रह पाते, उनको बाहर जाना पड़ता है। मैं तो अपनी स्पेशल स्टोन के चक्कर में रुका हूँ ना, तो इसको भी स्टोन दे दूँ क्या। और उतने में पीछे से प्लांट आ जाती है और कहती है बलात्कारी हो तुम,
शर्म नहीं आती लड़की को नहाते हुए देखते हो? मालकिन को बताऊं क्या? हैन भी कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं इसको नहाते हुए नहीं देख रहा। वो भी कहती है कितना झूठ बोलोगे, सामने खुलेआम नंगी दिखाई दे रही है। ओ शिट, टांगे भी फैला ली उसने। ओ माय गॉड, गुलाबी गुलाबी, ये तो मेरे से ज्यादा गुलाबी है। हैन भी कहता निकल यार, मैं ठड़की नहीं हूं, ठड़की तू यहाँ पर है। वो भी कहती रुको अभी मालकिन को जाके बताती हूँ। हैन भी देखता हो शिट क्या करूं, चलो यार लड़की का कल्टीवेशन अप हो रहा है, लेकिन थैंक गॉड दुनिया का जो लेवल है ना वो अभी भी डाउन है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। याद है ना, दुनिया का लेवल हाई जाएगा, हाई प्रोफाइल हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। उतने में आवाज़ आती है, वो हैन जून जल्दी से आ रहे। हैन भी कहता है एक सेकंड, अभी ये तो उनकी आवाज़ें है, वही मैनेजर राजा का, वो हमेशा बिना बताए घर में घुस आते थे, आज आवाज़ यहाँ पे दे रहे, मगर क्यों? लेट मी गो एंड सी। तो वो मिलने आता हो, कहते हेलो जी क्या हुआ, आज अकेले अकेले, राजा जी नहीं आए? वो भी कहता हाँ राजा का बज गया बाजा। हैन भी लाइक व्हाट, राजा का बज गया बाजा? शिट यार, ऐसा किसने क्या कर दिया? कहीं राजा के ऊपर किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया? कहीं राजा को चोट तो नहीं लग गया? अबे कहीं राजा मर तो नहीं गए? ये भी कहता अबे साले हम राजा मरेंगे कैसे, मरे नहीं है। पता नहीं यार कोई था, उसने इलेक्ट्रिक कुकर गैस पे चढ़ा दिया, हाँ चढ़ा दिया और बम फट गया, और जैसे फटा तो भाई राजा की फट गई इसके आवाज़ के चक्कर में, जिसके चक्कर में बेहोश हो गया, अभी तक होश में ही नहीं आए। हैन भी कहता है अबे ये क्या बात हुई, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने बोला ना यार, या तो राइटर स्टार्टिंग में नहीं तो एंड में कोई ऐसा कॉमेडी सीन डाल ही देता है जिसको देख के मज़ा ही आ जाता है। ये वही वाला सीन था, और उसने वाकई में कुकर वाली बात बोली थी, ये मैंने ऐड नहीं किया था। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।